अस्सलाम वालेकुम। समरी क्लास ब्रांच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 3-4 इम्पोर्टेंट आज की जो अपडेट्स हैं, आज की या पिछले गुज़िश्ता हफ़्ते की जो मामलात हैं, वो आपके सामने हाज़िर करूँगा। एक तो आज 21 मार्च को हमारी कोड ऑफ़ कंटेम्प्ट थी। उसमें कोई इतना ख़ातिर ख़्वाह पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स नहीं हुए। अलबत्ता कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को दोबारा डायरेक्शन दी है और कहा है कि इस मामले को एज़ अर्लीएस्ट जो है वो डिसाइड किया जाए। इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट ये है कि गुज़श्ता रोज़ एक डॉन न्यूज़ की एक कटिंग थी। उसमें बताया गया है कि 10,000 प्लस कुछ स्टूडेंट्स जो एनुअल में अपीयर हुए हैं या जिन स्टूडेंट की इंक्वायरी प्रॉपर्ली हो रही है, उन तमाम स्टूडेंट को डिस्पेंस किया जाए, उनको वन टाइम रिलीफ दिया जाए थ्रू इंक्वायरी कमेटी। जैसे कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने अर्ज़ की थी कि एक 4 रुकनी कमेटी बनी है गवर्नर की तरफ से, और उसमें वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के वीसी जो हैं वो उसके मेंबर्स हैं, और उनकी जो इंक्वायरी थी वो 11 मार्च से लेके 21 मार्च तक होपफुली कंप्लीट होनी थी। और उस इंक्वायरी की जो आज तक की उनकी फाइंडिंग थी, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी का जवाब भी मौसूल हो चुका है कि यूनिवर्सिटी इस तमाम मामले पे क्या ख्याल रखती है, क्या सोच है, क्या मामलात हैं। तो अब इससे अगली जो बड़ी डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि उन्होंने एक किसी डॉन के नुमाइंदे को एक बयान दिया है कि हमने इस मामले पे आज तक ये फाइंडिंग की है। वो फाइंडिंग उन्होंने कॉलेजेस का ज़िक्र किया, बड़ी तफ़सीलन उन्होंने उस पे बात की, और वो कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटी का एक मैटर था। उन्होंने फिर स्टूडेंट की जब बात की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है, मैं मेंशन भी करूँगा, कि इन स्टूडेंट्स को इस कमेटी का ख़्याल है कि इनके पेपर कंडक्ट होने चाहिए, इनका सेशन रेगुलेट करना चाहिए, और ये मैटर जो है, इंक्वायरी जो है, ये कमेटी यूनिवर्सिटी की है, तो यूनिवर्सिटी के जो मेंबरान होंगे उनको इस मामले में अकाउंटेबल बनाया जाएगा। सो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के मैटर जो आज तक हम कहते आए, और इसके लिए प्रोसीडिंग्स और एफर्ट्स भी होती हैं माशाल्लाह, तो वो इस फाइनल जो डिसीजन है अभी तक उसका नहीं हुआ। उसकी रिकमेंडेशन होपफुली कि विद इन 2 और 3 डेज़ जो है वो भेज दी जाए गवर्नर साहब को, क्योंकि ये रिवीजन पिटीशन जो हमारी गवर्नर साहब के पास सबमिट हुई है, उसके सिलसिला में ये आगे कमेटी बनी है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस कमेटी ने मुझे और मेरे 3 और दोस्तों को इसमें इन पर्सन बुलाया है। 22 मार्च शाम 6 बजे हमारी इनके पास हियरिंग है पंजाब यूनिवर्सिटी को, जो इनका कमेटी रूम है वहाँ पे। इंशाल्लाह कल शाम को हम वहाँ हाजिर होंगे और अपना मुद्दा, जिसके लिए जी प्रॉपर इंशाल्लाह हम तैयार हैं, और हमने अपने प्रेसिडेंट्स, अपना तमाम डाटा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो हमारे लिए सपोर्टिंग है, जिस पे हमने आज तक बात की, जो मामलात थे उनको सामने रखते हुए तमाम डाटा हमारा रेडी है, और होपफुली हम अपने केस को प्लीड करेंगे, उनके सामने रखेंगे, अपना दुख दर्द उनको सुनाएंगे। फैसला करना उनका काम है, आपसे दुआओं की इस्तदा की जाती है, और मेरा अब तक का जो प्लान है वो यही है कि हम अपने इस पर्पज़ में 2022 में जो है वो इससे निकलें, और 2022 में हमारी डिग्री कंक्लूड हो। वो जिस तरीके से भी हो, जिस पॉलिसी से भी हो, वो 2 महीने के बाद इम्तिहान लेके हो, वो 1 हफ्ते में सारे इम्तिहान ले लिए जाए, वो 1 दिन में तमाम पार्ट 1 2 3 तीनों पार्ट्स का समराइज सिलेबस करके वो 3 घंटे के अंदर कोई एक पेपर लेके उन तमाम पार्ट्स को पास कर दिया जाए। हमारी मेन जो डिमांड है वो ऑनलाइन इम्तिहान की है। सेकेंडली हम इसको कम्प्रीहेंसिव डिमांड जो सब एग्जामिनेशन है उसकी डिमांड करते हैं कि इसका सिलेबस कंप्रोमाइज़ किया जाए, थोड़ा कंप्रेस करके, कम करके एक ही पेपर लिया जाए 3 घंटे के अंदर पार्ट 1 2 3 का, और इस एक स्पेशल केस ट्रीट करके इन तमाम स्टूडेंट को जो है वो ड्यू टाइम दे के 2 महीने का टाइम देकर और एक ही इम्तिहान लिया जाए, उसमें इनको अपेयर होने की इजाज़त दी जाए। और उसके बाद जो हम गुजारिश करेंगे वो ये होगी कि 2 सप्लियाँ उसके बाद इनको इजाज़त दी जाए कि इसके बाद 2 दफ़ा सप्ली का इम्तिहान कंडक्ट हो, वो भी ऐसी एक पेपर ही कंडक्ट हो, ताकि होपफुली ये बैच जो है इतना क्राइसिस में, इतने इश्यूज़ में रहा है, तो ये अगले 4-5 महीने में अपनी डिग्री लेने में कामयाब हो जाए, और इंशाल्लाह कामयाब होंगे भी। मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो लाहौर और गिरदोनवा के हैं, वो कल शाम 5 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी आएँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन्ड है, मुझे रब्ता कर सकते हैं। होपफुली कि हमें वो कमेटी के लिए प्रोसीडिंग में बुलाएँगे, तो आप लोगों का वहाँ पे होना ही हमारे लिए काफ़ी है। हमारी जो है वो इनकरेजमेंट इससे होगी, और यूनिवर्सिटी पे इस पे प्रेशर भी होगा, कमेटी को इसकी इतलात भी होंगी, और बिहाइंड द सीन काफ़ी स्ट्रगल मामलात हो रहे हैं। गवर्नर हाउस भी कॉन्टैक्ट में, और होपफुली जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इस कल की प्रोसीडिंग वाइंड अप होके इस पे जो भी एक पॉजिटिव कंक्लूजन होगा वो गवर्नर साहब को भेजा जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि वो दोबारा हमें सुनते हैं या नहीं सुनते, या अगर सुनते हैं तो फिर किस तरह कॉलेजेस को बुलाते हैं, हमें स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, या फिर वो खुद ही फैसला करते हैं इस मामले पे, ये देखा जाएगा इन फ्यूचर।
اور ہوپ فلی کہ ہم مارچ کے جو اینڈنگ ٹائم چل رہا ہے اس میں کوئی ڈیسیجن لینے میں کامیاب ہو جائیں. اور ہوپ فلی میں جیسے پہلے کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ بیچ سیکیور ہے. آج تک الحمدللہ میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آئی. ہم نے نیگیٹیو کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کی. جتنے مرضی پہاڑ آئے, جتنے طوفان دے, ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور ڈٹے رہے انشاءاللہ. آپ لوگوں سے درخواست ہے دعا کی کہ آپ دعا کیجیے گا. ہوپ فلی انشاءاللہ ہم اپنی پازیٹیو اور گڈ انٹینٹ میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ یوٹیوب پہ کیونکہ میرا یہ چینل مونیٹائز نہیں ہے یا اس کمرشل پرپز کے لیے نہیں ہے, تو میں بڑا کم یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں فیس بک اور اس پہ یوٹیوب پہ. اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے واٹس ایپ گروپس جوائن کریں تاکہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ 14 سے 20 ہزار اسٹوڈنٹ تک ہماری آواز جائے اور وہ ایک سالڈ اور ایک اتھینٹک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اپنی کاز کے لیے, موجودہ کاز کے لیے بھی لڑے اور ان فیوچر آنے والے مسائل کے لیے بھی ایک یکجا ہو کے انشاءاللہ وہ ایفرٹ کریں. آپ کی دعاؤں کی ہمیں بہت ضرورت ہے.